8वीं चीज़ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलेगी कि इबादत में तमक्कुन, इत्मीनान और यकीन होना चाहिए। यानी अल्लाह की इबादत का पूरा पूरा तरीक़ा हमें आना चाहिए। इबादतों में नहीं कि हमने बुज़ुर्गों से सीखा है, आबा अजदाद से सीखा है। इबादत वह्य इलाही के मुताबिक होनी चाहिए। फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून खुदू अन्नी मनासिककुम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये पैगाम बता रहा है कि जो इबादत करनी है पहले उसका तरीक़ा मुकम्मल तौर से सीखा जाए, उसके बाद उस इबादत में इत्मीनान होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज बड़ी बड़ी बात करेंगे, अहले हदीसों को ताना देंगे, देखो ये नमाज रोज़े की बात कर रहे हैं, वज़ू सिखा रहे हैं, और ये गुस्ल तहरत की बात कर रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दुनिया यहाँ से वहाँ चली गई, ये अभी गुस्ल तयम्मुम तहरत में है। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जो आपकी इबादतों के दुश्मन हैं, ये आपको दुनिया में उलझाने वाले हैं। जब आदमी कब्र के अंदर जाएगा तो फरिश्ते उससे नहीं पूछेंगे कौन पार्टी जीती थी, हिंदुस्तान में किसकी सरकार थी, फिलिस्तीन में क्या मामला था, तुर्किया में क्या था, इराक में क्या था। फरिश्ते नहीं पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। तो जितना आपसे पूछा जाएगा पहले उसकी तैयारी कीजिए। इबादत में तमक्कुन हो, इत्मीनान हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक शख्स को देखा कि आया मस्जिद में, जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर जाने लगा, तो कहा इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, तुम लौट जाओ, तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। आज जब हम नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा सिखाते हैं तो लोग ताना देते, तंज करते, देखो दुनिया कहाँ से कहाँ गई, ये नमाज वज़ू में पढ़े हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दोहराते थे कि दोहराओ, नमाज नहीं हुई, क्योंकि जब नमाज नहीं हुई तो फिर अल्लाह के यहाँ क्या लेकर के जाओगे। तो इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए, और उसके बाद यकीन के साथ, यानी तमक्कुन हो, इत्मीनान हो और यकीन हो कि जिसके लिए इबादत की जा रही है वही मेरा रब है, वही देने वाला है। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार में है, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाह हनीफ़न वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा एक उम्मत थे, अल्लाह के आगे झुकने वाले, दीन हनीफ की तरफ माइल होने वाले और शिर्क करने वालों में से नहीं थे। यानी अल्लाह ने इनके मुवहिद होने की गवाही दी और कहा कि हमने उन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई की। अहले इल्म ने लिखा है कि लंबी इबादत करना, खुशू के साथ इबादत करना, इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत करना, इसी को कहते हैं क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह के आगे झुकने वाले। और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना ये इमामत का सबब है। बंदा जब नेमत का शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह उसे बुलंदी देता है। आज हमारे अंदर नेमतों की नाशुक्री कितनी ज़्यादा है कि आज हम नेमतों की नाशुक्री, वक्त का गलत इस्तेमाल, माल का गलत इस्तेमाल, पैसे का गलत इस्तेमाल, अक्ल का, ताकत का गलत इस्तेमाल। यानी किसी के पास ज़रा भी ताकत आई तो पहले वो कोई गलत काम के लिए सोचेगा। आज किसी बड़े आदमी से, नेता होता से आदमी ताल्लुक़ बनाता ही इसलिए है कि फला बिगड़ा हुआ काम कर लूँगा, फला से ये काम करा लूँगा। यानी भलाई के लिए आदमी ताल्लुकात नहीं बनाता, किसी गलत काम को करने के लिए। तो इमामत फिर दीन के लिए नेमतों का शुक्रिया अदा करना, वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुक्र नेमत की तौफीक अता की। तो इबादत में इत्मीनान, तमक्कुन, यकीन और उसके बाद शुक्र नेमत, ये चीज़ें जब ज़िंदगी में आती हैं तो ज़िंदगी का लुत्फ़ मिलता है। और लुत्फ़ कैसे मिलेगा? जब अल्लाह आज़माएगा बंदे को तो अल्लाह की आज़माइश में बंदा पूरा उतरता है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो जब चंद कलिमात के ज़रिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, उन्होंने उसे पूरा कर दिया तो कहा कि मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ।
تو یہ ان کی زندگی کا 8واں پہلو کہ عبادت میں پختگی، جو طریقہ عبادت کا، جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ پہلے سیکھنا ہے، وضو کرنا ہے تو طریقہ سیکھنا ہے، حج کرنا ہے، جو لوگ بغیر ٹریننگ کے جاتے ہیں، ٹریننگ والے تو بیچارے پھنس ہی جاتے ہیں، بغیر ٹریننگ والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو نبی کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پہلو ہے زندگی کا کہ عبادت کا طریقہ، اور عبادت میں اطمینان اور خشوع، اور عبادت کا بدلہ صرف اللہ سے ملے گا، یہ پورا یقین ہونا چاہیے۔